हेलो बच्चों, मैं चंदन कुमार। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 12th के 7.2 का उदाहरण। आइए सबसे पहले इसका मैं बेसिक समझाने का प्रयास करता हूँ। उसके बाद बारी बारी से सभी एग्जाम्पल को हम लोग करेंगे। आइए ध्यान से देखिए। इस चैप्टर में हम लोग को पढ़ना है समाकलन की विधियां। पूरे इस चैप्टर में समाकलन का मुख्य रूप से हम लोग 3 विधि पढ़ेंगे। पहला प्रतिस्थापन विधि द्वारा समाकलन, दूसरा आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन और तीसरा पढ़ेंगे खंडशः समाकलन। तो अभी हम लोग को फिलहाल 7.2 में प्रतिस्थापन विधि द्वारा समाकलन पढ़ेंगे। प्रतिस्थापन विधि का कब यूज करेंगे? जब मान लो कोई फलन दिया है और उसका उसी के साथ डिफरेंशिएशन है, उसी के साथ उसका अवकलज है, तो हम लोग प्रतिस्थापन विधि का यूज करेंगे। आइए एक एग्जांपल से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे मान लो एफ एक्स एक फलन दिया है, एफ एक्स एक फलन है और इसी का एक अवकलज एफ डेक्स एक्स दिया है और इसका हमें करना है क्या? इंटीग्रेशन। ध्यान से समझो। प्रतिस्थापन विधि कब यूज करेंगे? जब एक फलन दिया हो और उसी फलन का अवकलज दिया हो अर्थात डिफरेंशिएशन दिया हो, उस कंडीशन में हम प्रतिस्थापन विधि का यूज करके इंटीग्रेशन ज्ञात कर लेंगे। ध्यान से समझो। यहाँ एफ एक्स एक फलन दिया है और इसी का डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स है, तो हमें इसका इंटीग्रेशन जब हम ज्ञात करेंगे उस समय प्रतिस्थापन विधि द्वारा समाकलन ज्ञात करेंगे। ध्यान से देखिए, इस तरह का क्वेश्चन करने का तरीका सेम पैटर्न का होता है। लगातार 3-4 क्वेश्चन देखिएगा तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा। चुपचाप ध्यान से देखते रहिए, मैं हल करता हूं। माना, ध्यान से समझना, एफ एक्स दिया है, फलन दिया है और इसी फलन का डिफरेंशिएशन अगर दिया है तो हम जो फलन दिया है उसी के जगह पर कुछ ना कुछ प्रतिस्थापित करेंगे, कुछ ना कुछ उसके जगह पर हम मान लेंगे। ध्यान से देखो, माना एफ एक्स बराबर टी, जो फलन दिया है उसी को हम कुछ ना कुछ मान लेंगे। अब दोनों ओर ध्यान से देखना, दोनों ओर एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर ध्यान से देखना, एफ एक्स का अगर हम इसको आई मान लो, आई बराबर इतना है। एफ एक्स का यदि हम डिफ्रेंसिएशन करेंगे, अवकलन करेंगे, तो इसका अवकलज हो जाएगा एफ डैश एक्स और एक्स के सापेक्ष यदि टी का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो डी टी वाई हो जाएगा डी एक्स। ध्यान से देखो, इधर डी एक्स भागा में है, इधर आ जाएगा तो गुना में। तो एफ डैश एक्स इक्वल भागा में, इधर आएगा तो गुना में, तो एफ डैश एक्स डी एक्स बराबर हो जाएगा इधर डी टी। इसको समीकरण 1 मान लेंगे और इसको समीकरण 2 मान लेंगे। अब आगे ध्यान से देखो, यहाँ आई बराबर आई हम इसको माने हैं, तो ध्यान से देखो, समीकरण 1 से एफ एक्स के जगह पर समीकरण 1 से हम टी रख लेंगे, तो आई इक्वल इंटीग्रेशन का साइन एफ एक्स के जगह पर समीकरण 1 से टी, और गौर से चेक करो कि एफ डैश एक्स डीएक्स के जगह पर, एफ डैश एक्स डीएक्स के जगह पर समीकरण 2 से dt रख लेंगे। अब इसको आसानी से हम लोग क्या करेंगे? इंटीग्रेशन निकाल लेंगे। बराबर, हम जानते हैं कि x के पावर n का इंटीग्रेशन होता है x के पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 प्लस c कांस्टेंट होता है। इसी सूत्र का मैं यहाँ यूज कर लूंगा। t के पावर कुछ ना दिख रहा है तो 1 है, तो इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट कर लेंगे, तो 1 प्लस 1 हो जाएगा बाई 1 प्लस 1, प्लस कांस्टेंट c है तो c है। रफ के काम है, हटा दो इसको। टी के पावर 2 हो जाएगा बाई 2 प्लस c। अब ध्यान से समझो, टी के पदों में नहीं छोड़ सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन मेरा एक्स के पदों में था। तो समीकरण 1 से ध्यान से देखो, टी के जगह पर क्या है? एफ एक्स है, तो टी के जगह पर मैं लिख दूंगा कि एफ एक्स का स्क्वायर है तो स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। यही मेरा फाइनल आंसर है, इसको नोट कर लो।
आइए एक और एग्जांपल हल करते हैं। चुपचाप ध्यान से देखो, लगातार 3 से 4 क्वेश्चन देखोगे अगर तो समझ में आ जाएगा। अगर यह चैप्टर समझ में नहीं आया तो समझ लो आगे का कोई भी एक्सरसाइज नहीं बन पाएगा, इसलिए ध्यान से देखो इसको। इसमें भी ध्यान से देखो तो क्वेश्चन में क्या दिया है, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का इंटीग्रेशन ज्ञात करना है। तो ध्यान से देखो कि साइन एक्स एक फलन है और इसका डिफ्रेंसिएशन हमें दिख रहा है इसके साथ ही में, तो हम किस विधि का यूज कर लेंगे, प्रतिस्थापन विधि का। तो ध्यान से देखो, माना इसको आई बराबर मान लेंगे, माना साइन एक्स बराबर टी। अब दोनों ओर क्या करेंगे, एक्स के सापेक्ष, एक बार और लिख रहा हूं, दोनों और एक्स के सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, करने पर, अवकलन करने पर। ध्यान से देखो, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स बराबर एक्स के सापेक्ष यदि टी का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा डी टी बाई डी एक्स। एक लाइन और हल कर लो, कॉस एक्स है भागा में है, इधर है तो गुना में, डी एक्स इधर क्या बच जाएगा, डी टी। इसका नाम समीकरण 1 रख लो और इसका नाम समीकरण 2 रख लो। यहां तक काम हर बार करना है जब भी हम प्रतिस्थापन विधि का यूज करेंगे। ध्यान से देखो, अब इतना है तो आई बराबर, ध्यान से देखो, इंटीग्रेशन का साइन, साइन एक्स के जगह पर समीकरण 1 से टी रख लेंगे, टी साइन एक्स के जगह पर समीकरण 1 से टी रख लेंगे, और कॉस एक्स डी एक्स, कॉस एक्स डी एक्स समीकरण 2 से क्या रख लेंगे, डी टी, और इसका इंटीग्रेशन आसानी से निकाल लेंगे। यहाँ टी के पावर कुछ नहीं है तो 1 है, तो डायरेक्ट इसका इंटीग्रेटर हम इंटीग्रेशन कर लेंगे, टी के पावर कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 प्लस 1 बाई 1 प्लस 1 प्लस में कांस्टेंट सी। तो यहाँ से टी के पावर 2 हो जाएगा बाई 2 प्लस सी। एक लाइन और इधर मैं बढ़ जा रहा हूं, ध्यान से देखना, टी का मान यहां से रख दो समीकरण 1 से, तो टी का मान दिया वहां साइन एक्स स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 है तो 2 प्लस सी है तो सी। यही मेरा फाइनल आंसर है, नोट कर लो। अब ध्यान से देखो, हम लोग उदाहरण नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 1 को हल करेंगे। क्वेश्चन में दिया है कि साइन एम एक्स डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन ज्ञात करो। तो ध्यान से देखो, यहाँ एम एक्स एक फलन दिया है, एम एक्स एक फलन है, और जब इसका इंटीग्रेशन हम इसका डिफ्रेंसिएशन ज्ञात करेंगे तो एम एक्स का डिफ्रेंसिएशन ज्ञात करेंगे तो एम तो कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, और एक्स का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा 1, तो एम में 1 से गुना करेंगे तो एम ही आ रहा है। इसका मतलब कि एम एक्स एक फलन है और इसका जब डिफ्रेंसिएशन हम करेंगे तो इसका डिफ्रेंसिएशन एम दिख रहा है, तो फलन एम एक्स है और उसका डिफ्रेंसिएशन एम दिख रहा है, तो यहाँ फलन एम एक्स है, इसका डिफ्रेंसिएशन एम है। तब इस कंडीशन में हम एम एक्स को क्या करेंगे, प्रतिस्थापित करेंगे, यहाँ प्रतिस्थापन विधि का यूज कर लेंगे। ध्यान से देखो, माना एम एक्स इक्वल टी, अब दोनों ओर एक्स का सापेक्ष डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ एम कांस्टेंट है तो एम कांस्टेंट रह जाएगा, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 और 1 से एम में गुना करेंगे तो एम ही होगा, बराबर इधर टी का डिफरेंशिएशन करेंगे एक्स के सापेक्ष तो डी टी वाई हो जाएगा, डी एक्स है गुना में है, भागा में है, इधर है तो गुना में, तो हो जाएगा एम डी एक्स इक्वल डी टी। एम कांस्टेंट है, इधर भेज दो भागा में इसको, तो डी एक्स इक्वल कितना हो जाएगा, डी टी बाई एम। इसका नाम समीकरण 1 रख लो और इसका नाम समीकरण 2 रख लो। आई इक्वल, आई इक्वल ध्यान से समझना, साइन है तो साइन एम एक्स के जगह पर समीकरण 1 से टी रख लेंगे और डी एक्स के जगह पर समीकरण 2 से डी टी बाई एम रख लेंगे। ध्यान से देखो, एम कांस्टेंट है, इसको बाहर कर लेंगे तो ये हो जाएगा 1 बाई एम इंटीग्रेशन का साइन साइन टी डी टी। अब इसका इंटीग्रेशन कर लो, इधर 1 बाई एम है तो 1 बाई एम, और साइन का इंटीग्रेशन करेंगे तो हो जाएगा माइनस के कॉस टी प्लस कांस्टेंट सी, तो माइनस बाहर कर लो तो 1 बाई एम कॉस टी प्लस सी। यही मेरा फाइनल आंसर है, नोट कर लो इसको।
ध्यान से देखो, अब उदाहरण 5 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। यहाँ दिया है कि 2x साइन ब्रैकेट में है एक्स स्क्वायर प्लस 1 का इंटीग्रेशन ज्ञात करना है। ध्यान से देखो तो कैसे ज्ञात कर सकते हैं, इसमें चेक करो कि एक फलन यहाँ दिख रहा है हमें एक्स स्क्वायर प्लस 1 और इसका डिफरेंशिएशन दिख रहा है हमें 2x। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 2x हो जाएगा। तो एक फलन दिख रहा है और उसका डिफरेंशिएशन भी दिख रहा है, तो हम प्रतिस्थापन विधि का यूज लेके इसको हल कर सकते हैं। ध्यान से समझो, माना हमेशा प्रतिस्थापित करेंगे किसको, जो फलन है उसी को, ये बात हमेशा ध्यान रखना। माना एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर टी, टी मान लो, जेड मान लो, जो मर्जी है वो मान लो, कोई भी मान के बना सकते हैं। इसका नाम रख लो समीकरण 1। और दोनों ओर हम एक्स के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करेंगे, अवकलन करेंगे। ध्यान से देखो, यहाँ एक्स के सापेक्ष करेंगे तो 2x हो जाएगा, प्लस 1 का अगर डिफरेंशिएशन करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो उसको नहीं लिखेंगे। और इसका करेंगे तो dt बाई डी एक्स के सापेक्ष दोनों ओर हमने क्या किया, डिफरेंशिएशन कर दिया। इधर है गुना में है, भागा में है, इधर है तो गुना में। तो 2x dx बराबर क्या हो जाएगा, dt। इसका नाम रख लो समीकरण 2। ध्यान से समझो तो I इक्वल क्या है, 2x। ध्यान से देखो, टोटल 2x और dx, 2x और dx के जगह पर हम dt रख लेंगे। साइन है तो लिखेंगे साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1 के जगह पर समीकरण 1 से t रख लेंगे, तो साइन t हो जाएगा। 2x dx के जगह पर समीकरण 2 से 2x dx के जगह पर क्या रख लेंगे, dt। अब इसको इंटीग्रेशन कर लेंगे, साइन t का इंटीग्रेशन होगा माइनस के कॉस t प्लस कॉन्स्टेंट, यहां रखेंगे माइनस कॉस t की जगह पर समीकरण 1 से एक्स स्क्वायर प्लस 1 रख लेंगे प्लस c। यही मेरा फाइनल आंसर है, नोट कर लो। tan के पावर 4 रूट एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स रूट एक्स बाई रूट एक्स है, इसका इंटीग्रेशन ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात, यहां ध्यान से देखो कि tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, tan x का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर एक्स। तो tan रूट एक्स है तो उसका डिफरेंशिएशन हमें दिख रहा है सेक स्क्वायर रूट एक्स। तो tan x को हम क्या मान लेंगे, t मान लेंगे। ध्यान से देखो तो माना tan रूट एक्स बराबर t। ध्यान से देखो, इसको हम tan x का डिफरेंशिएशन यहाँ दिख रहा था, इसलिए tan को हमने t मान लिया, इसी को प्रतिस्थापित किया, क्योंकि यहाँ फलन दिख रहा है और फलन का अवकलन है यहाँ, यानी फलन दिया है और उसका डिफरेंशिएशन है, तो फलन को हम क्या मान लेंगे, t। प्रतिस्थापन विधि का यूज कर लेंगे। ध्यान से देखो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब दोनों ओर क्या कर लेंगे, x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करेंगे, तो इसको करेंगे, ध्यान से समझना है। ये हो जाएगा tan x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स। तो सेक स्क्वायर एक्स के जगह पर डालेंगे रूट एक्स, लेकिन चेन रूल से फिर हम डिफरेंशिएशन करेंगे किसका, रूट एक्स का। तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट एक्स। इधर एक्स के सापेक्ष अगर डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा dt बाई डी एक्स। ध्यान से समझो, tan x था तो tan x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स हो गया, लेकिन यहाँ रैखिक फलन नहीं है तो उसका चेन रूल से डिफरेंशिएशन हम लोग करना सीखे हैं। तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, मैं डायरेक्ट लिख दिया हूँ 1/2 रूट एक्स बराबर t को x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करेंगे तो dt बाई dx हो जाएगा। अब ध्यान से समझो, भागा में है, dx भागा में है तो इधर भेज देंगे गुना में, यह इधर भागा में तो इसको भेज देंगे इधर गुना में। तो ध्यान से समझना क्या होने वाला है, सेक स्क्वायर रूट एक्स, आई भागा में इधर है तो गुना में dx, वाई 2 भागा में है तो इधर भेज देंगे गुना में, इधर बच जाएगा रूट एक्स बराबर 2 भागा में इधर गया तो गुना में, तो 2dt हो गया। इसका नाम समीकरण 2 रख लो और इसका नाम समीकरण 1 रख लो। तो i इक्वल क्या है, ध्यान से समझो, इंटीग्रेशन का साइन, tan x के जगह पर क्या रखेंगे, t। तो t के पावर कितना है, 4 है ना, तो 4 रख लेंगे, ठीक। सेक स्क्वायर रूट एक्स बाई रूट एक्स, सेक स्क्वायर रूट एक्स बाई रूट एक्स, और dx के जगह पर समीकरण 2 से हम लिख लेंगे 2dt। यहाँ से 2 कांस्टेंट है, बाहर कर लो,
तो 2 इंटीग्रेशन का साइन टी के पावर 4 डी टी। अब इधर हल कर लेंगे, ध्यान से देखो, 2 है तो 2, और टी के पावर 4 का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो टी के पावर 4 प्लस 1 बाई 4 प्लस 1 प्लस क्या हो जाएगा, कांस्टेंट मेरा सी हो जाएगा, बराबर के चिन्ह रख लो। यहाँ से टी के पावर कितना होने वाला है 2, और टी के पावर 5, और नीचे टी के पावर 5 प्लस क्या हो जाएगा ये सी। तो इसको ऐसा सजा के लिखो, 2/5 कर लो, और टी के पावर 5 प्लस सी, 2/5 टी के पद में नहीं छोड़ सकते हैं, समीकरण 1 से टी के जगह पर क्या माने हैं tan रूट एक्स, तो टी के जगह पर लिख देंगे tan रूट एक्स के पावर 5 है तो लिख देंगे 5 tan के पावर 5 रूट एक्स प्लस सी है तो सी। यही मेरा फाइनल आंसर है, इसको नोट कर लो। आइए उदाहरण नंबर 5 के क्वेश्चन नंबर चौथा करेंगे, यह लास्ट है। ध्यान से देखो, क्वेश्चन दिया है कि साइन, इसके ब्रैकेट में दिया है tan इनवर्स x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ध्यान से देखो कि अगर हमें प्रतिस्थापन विधि के यूज करना है तो हमें चेक करना होगा कि एक फलन हमें मिल जाए और उसका कहीं ना कहीं डिफरेंशिएशन मिल जाए। तो ध्यान से देखो, तो tan इनवर्स x फलन दिख रहा है और उसका डिफरेंशिएशन हमें 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिख रहा है। जरूरी नहीं कि यह गुना में ही रहेगा, भागा में भी रह सकता है, कहीं इधर उधर सेटलमेंट करके रहता है। एक फलन रहेगा और उसका डिफरेंशिएशन रहेगा तो हम प्रतिस्थापन विधि का यूज कर लेंगे। ध्यान से देखो, यहाँ tan इनवर्स x है और इसका डिफरेंशिएशन हमें 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिया है, तो प्रतिस्थापन विधि का यूज कर लेंगे। ध्यान से देखो, माना tan इनवर्स x इक्वल t। अब दोनों ओर x के सापेक्ष क्या कर लेंगे, डिफरेंशिएशन कर लेंगे, हिंदी बार बार ना लिखेंगे। तो tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर t का x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करेंगे तो dt बाई क्या हो जाएगा dx। भागा में इधर है तो गुना में, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, भागा में इधर है तो गुना में, तो हो जाएगा dx, और इधर क्या बच गया dt। इसका नाम समीकरण 1 रख लो, इसका नाम समीकरण 2 रख लो, इतना है। तो I इक्वल, आगे ध्यान से देखो, I इक्वल क्या दिया साइन, तो लिख लेंगे साइन tan इनवर्स x के जगह पर क्या माने है t, तो साइन t, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बट्टे में है, ऊपर अंश में क्या है dx है, तो यहाँ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx है, तो इसकी जगह पर मैं क्या मान लूंगा dt, तो dt रख लेंगे। अब इसका क्या करेंगे, इंटीग्रेशन कर दो। साइन x का इंटीग्रेशन होता है माइनस के कॉस x, मतलब x की जगह पर t है तो t या प्लस कांस्टेंट, यहाँ माइनस हो जाएगा, कॉस है तो कॉस t, समीकरण 1 से t की जगह पर क्या है tan इनवर्स x प्लस c। यही मेरा फाइनल आंसर है, इसको नोट कर लो।